चलिए तो अब बात मुद्दे की कर लेते हैं, वैक्सीन पर सरकार की पलटी, क्योंकि सरकार ने अब एक नहीं दो पलटी मार ली है। दरअसल भारत के पास इस साल अगस्त से दिसंबर के बीच 135 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज रहेंगी। ये जानकारी केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। केंद्र की ओर से कोर्ट में जमा किए गए हलफनामे के मुताबिक 21 अगस्त 2021 से दिसंबर 2021 तक कोरोना टीकों की अनुमानित उपलब्धता में कोविशील्ड 50 करोड़ डोज होगी, कोवैक्सीन 40 करोड़ डोज होगी, बायो ई सब यूनिट वैक्सीन 30 करोड़ डोज, जाइडस कैंडिला डीएनए वैक्सीन 5 करोड़ खुराक होंगी इसकी, और स्पुतनिक भी 10 करोड़, यानी कुल 135 करोड़ डोज मिलेंगे भारत को। यानी अब ये साफ है कि वैक्सीन पर सरकार ने बड़ी पलटी मार दी है, क्योंकि मई में केंद्र सरकार ने कहा था कि दिसंबर 2021 तक 216 करोड़ खुराक उपलब्ध कराई जाएंगी। 13 मई को नीति आयोग सदस्य वीके पॉल ने बताया था कि इस साल अगस्त से दिसंबर तक टीके की 216 करोड़ खुराकें तैयार की जाएंगी, और ऐसे में केंद्र की ओर से बताई गई ताजा संभावित टीकों की संख्या और पिछले डेटा के 81 करोड़ डोज में फर्क बताया जा रहा है। वहीं देश में कोरोना वायरस को मात देने के लिए टीकाकरण अभियान बेहद जरूरी है, और इसी को लेकर टीकाकरण को विपक्ष लगातार अपना हमला बनाता जा रहा है और हमले लगातार केंद्र पर करता जा रहा है। और इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि देश को उनसे सच्चाई की उम्मीद है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि देश को उनसे सच्चाई की उम्मीद थी, जो जनता नहीं जानती थी क्या सच है। उन्होंने इस ट्वीट के साथ एक खबर को भी शेयर किया है, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार ने 26 जून को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में 5 कोविड-19 टीकों से उत्पादन की उम्मीद को 135 करोड़ खुराक में संशोधित किया था। बता दें कि केंद्र सरकार ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय से कहा है कि 31 जुलाई तक कोविड टीके की कुल 51.6 करोड़ खुराक उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनमें से 35.6 करोड़ खुराक पहले ही मुहैया कराई जा चुकी हैं। बच्चों के लिए टीका उपलब्ध कराने की स्थिति को लेकर केंद्र ने एक हलफनामे में कहा कि भारत के दवा नियामक ने 12 मई को भारत बायोटेक को उसके टीके कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 2 से 18 साल के प्रतिभागियों पर करने की अनुमति प्रदान कर दी थी, और इस परीक्षण के लिए पंजीकरण भी अब शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा था कि वो जुलाई से अगस्त से हर दिन करीब 1 करोड़ टीके लोगों को देगी, और लगातार इस साल के अंत तक देश की वयस्क आबादी का टीकाकरण पूरा हो जाएगा। हालांकि एक दिन में 1 करोड़ टीके लगाए जाने का लक्ष्य अगले महीने भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। दरअसल जुलाई में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना रोधी टीके की 12 करोड़ खुराकें मुहैया करवाएंगी। इसमें से 10 करोड़ डोज जहां कोविशील्ड की होंगी, तो वहीं 2 करोड़ खुराकें कोवैक्सीन की होंगी। वैक्सीन की 12 करोड़ खुराकों में से 75% को केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाएगा, तो वहीं नई वैक्सीन नीति के तहत 25% वैक्सीन निजी अस्पतालों के लिए रहेंगी। बता दें कि 21 जून से 27 जून का हफ्ता टीकाकरण के लिहाज से भारत के लिए सबसे बेहतर रहा, और इस हफ्ते में हर दिन औसतन 60 लाख टीके लगे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले महीने टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। 12 करोड़ टीकों के हिसाब से हर दिन औसतन देश में 40 लाख खुराकें ही दी जाएंगी। जून महीने में रविवार यानी 27 जून तक देश के अंदर 10 करोड़ 6 लाख खुराकें लगाई गई हैं। सिर्फ इसी हफ्ते देश में 4 करोड़ 2 लाख खुराकें दी गई हैं। तो केंद्र सरकार की इस दौरान 2 पलटी है, एक तो वैक्सीन को लेकर और दूसरा मुआवजे को लेकर भी केंद्र सरकार ने बड़ी पलटी मार दी है। केंद्र का कहना है कि अब वो 135 करोड़ डोज ही दे पाएगी, लेकिन इस बीच उन्होंने पहले कहा था कि 216 करोड़ डोज जनता को दी जाएगी, सरकारों को दी जाएगी, लेकिन अब उन्होंने ये पलटी मार ली है। इसी के साथ साथ मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो 4 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया गया था वो अब नहीं दिया जा सकता।
चलिए, तो सरकार की जो वैक्सीन को लेकर और मुआवजे को लेकर पलटी है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। लखपत बटोला जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। इसी के साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है सर। विपिन शर्मा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं प्रदीप भटनागर जी आप ही के पास आना चाहूंगी। जो पलटी अब सरकार ने मारी है, सीधे सीधे 216 करोड़ डोज का जो ऐलान किया गया था, लोगों की मांग भी थी, सरकारों की मांग थी, लेकिन अब 135 करोड़ डोज क्यों सर? देखिए, ऐसा है, मैं अगर आप डोज के बारे में पूछे ना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सरकार की योजना है स्तर बाय स्तर जितने भी कोविड की जो वैक्सीन लगनी है उसको अपने स्तर से राज्य सरकारों को देने का है। ऐसे नहीं है कि आपने कहा जैसे कि पलटी मार ली है। ऐसा है कि जिस चीज को ध्यान रखते हुए ही जितनी भी राज्य सरकार है उनको डोज भेजी जा रही है वैक्सीन की, जैसे लगनी है उस चीज को। देखिए, बहुत बात है कि भारत वर्ष के अंदर करीब 32 करोड़ से ऊपर तक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अगर जितना चलती रही तो बहुत जल्द पूरे भारत वैक्सीन लग जाएगी। इसी अभियान को देखते हुए राज्य सरकारों को ठीक करना पड़ेगा। कुछ राज्य सरकारें स्पीड नहीं बढ़ा रही हैं, कुछ राज्य सरकारें अभी भी कह रही हैं कि आप वैक्सीन नहीं भेज रहे हैं, हमारे सेंटर बंद हो गए, मगर वो अपनी वैक्सीन हाजियों के बारे में नहीं बताते, अपनी सीरो स्कीम के बारे में नहीं बताते, बस केवल वो क्या करते हैं, एक राजनीतिकरण के लिए क्या कहते हैं कि भाई वैक्सीन जरूरत है, खत्म हो रही है, सेंटर बंद हो गए, मगर कहीं पूछी जाए तो अभी कितना आपने अभी स्टॉक पड़ा है, तो उसके बारे में वो आनाकानी कर जाते हैं। देखिए, इस चीज के लेकर ठीक है, मैंने आपका पढ़ा जो भी आज चल रहा है, किन्हीं चीजों को लेकर राज्य सरकार बहुत गहनता में है, इसको कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। अगर किसी योजना को वापस किया गया है। भटनागर जी, मैं आऊंगी एक बार फिर से आपके पास, स्टार्टिंग कमेंट सबका हो जाए, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। आपके पास लखपत बटोला जाना चाहूंगी। जिस तरीके से एक तो मुआवजे का ऐलान जो किया गया था, उसमें सरकार कह रही है, हलफनामे में उन्होंने ये कहा है कि अब वो उनके पास पैसे तो है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो मुआवजा नहीं दे सकते। दूसरी ओर 216 करोड़ और 135 करोड़, इतना ज्यादा फर्क वैक्सीन में, क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी, मैं पहले से कांग्रेस कहते आ रहे कि जो केंद्र सरकार है वो केवल और केवल स्लोगन और झूठे प्रचार और झूठे तथ्यों पे चल रही है। मैं सरकार का ही आंकड़ा बता रहा हूँ। 13 मई को सरकार ने कहा था कि 8 जो दवा बनाने कंपनी, जिसमें इन्होंने कहा था वैक्सीन का जो कोविड शील्ड 75 करोड़, कोवैक्सीन 55 करोड़, बायोजिकल ई 30 करोड़, जाइट्स कैंडिला 5 करोड़, नोवैक्स 20 करोड़, बायोबायोटेक नेचुरल वैक्सीन 10 करोड़, जिनोवा बायोफार्मा 6 करोड़ और स्पुतिन के 15.6 करोड़ के कुल 216.6 करोड़ की इन्होंने बात कही थी। लेकिन यही सरकार 26 जून को पलट जाती है और कहती है कि केवल और केवल 5 कंपनियों के नाम देती है और कहती है 135 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन दे पाएंगे। ये कांग्रेस लगातार पिछले 5-6 महीने से प्रश्न उठा रही है कि केंद्र सरकार इससे बचना है, ये कोविड से बचना है, तो इसका एक सबसे बड़ा जो रास्ता है वो वैक्सीनेशन है। और वैक्सीनेशन ड्राइव जो केंद्र सरकार थी उस पर निश्चित रूप से कांग्रेस ने कहा था कि केंद्र सरकार इस पे गंभीर नहीं है, केवल प्रचार कर रही है। और जिस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, मुझे नहीं लगता इस हलफनामा के अनुसार भी इतने वैक्सीन लोगों को प्रोवाइड करवा पाएंगे, राज्य सरकारों से लेकर और देश की जनता को। मैं एक बात कह सकता, सरकार का पूरा जोर अपने प्रचार और प्रसार पे लगा हुआ है। जितना पैसा इस सरकार ने अपने प्रचार पे खर्चा किया है। जी ठीक है, विपिन जी आपके पास आना चाहूंगी, स्टार्टिंग कमेंट आपका भी जानना चाहूंगी सर। देखिए, जिस तरीके से दोनों ही बातें हैं, मुआवजे की और वैक्सीन की, और इसी के साथ साथ सभी जानते हैं कि अगर कोरोना से हमें बचना है, कोरोना पर मात पानी है, कोरोना पर प्रहार करना है, वैक्सीनेशन सबसे जरिया बेहतर है कि हम वैक्सीनेट करें पूरे देश को और हम बच सकते हैं। लेकिन एक हफ्ता बहुत अच्छा वैक्सीनेशन चला, सरकार की बहुत अच्छी उपलब्धि रही, बहुत अच्छा वैक्सीनेशन चला, अच्छी बात है। अब खुराकें खत्म हो गई है और एक बार फिर से राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास आ गई है कि वैक्सीन हमें मिलनी चाहिए। पड़ेगा कि ये यहाँ पर टीकाकरण से ही आप छुटकारा पाएंगे कोरोना से, जो एक सदी की सबसे बड़ी महामारी हमारे सर पे आई। पिछले साल भी हमने देखा 2020 में कि यहाँ पर हम लोग बार बार इंतजार कर रहे थे कि कब कोई रोकथाम आएगा। जब तक कोई रोकथाम था नहीं तो सावधानी सबसे बड़ा आपका हथियार था कि सचेत रहकर ही आप बच सकते थे कोरोना के संक्रमण से। लेकिन वहां पर हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब टीका आएगा। जब टीका आया तो वहां पर भी राजनीति शुरू होगी। वहां पर भी कई नेताओं ने कितनी भ्रांतियां फैलाई
कि वहां पर जब अपेक्षा करी जाती है कि ये लोग रोल मॉडल हैं, कि जनता के नुमाइंदे हैं, और वहां पर वो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग टीका नहीं लगवाएंगे। क्या ये भाजपा के दफ्तर में टीका बनाए? ये तो उन महान वैज्ञानिकों का अपमान है कि जो रात दिन मेहनत करके मशक्कत करके उन्होंने ये टीका लेके आए, और उसके बाद भी देखिए दूसरा इसका पहलू ले लीजिए, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है कि जो ताली थाली बजाने का मजाक उड़ाते हैं, ये ताली थाली कोई प्रधानमंत्री ने नहीं बजाई थी, ये उन महान कोरोना योद्धाओं के लिए करी थी जो जान की बाजी लगाकर ग्राउंड जीरो पर खड़े थे, ये सुनिश्चित करने के लिए एक आम आदमी महफूज रहे, सुरक्षित रहे। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा ये देश हम सबका है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष घेरे सरकार को जो खामियां हैं। मैं निश्चित बात है कांग्रेस के साथ खड़ा हूं कि यहाँ पर अगर जब वो सरकार की खामियां उजागर करते हैं कि भाई आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि कोरोना एकाएक जो हमारे सर पे आया, पिछले साल 2020 में कोरोना की लहर थी, इस बारी तो कोरोना की सुनामी आई है, लाखों के अंबार लगे, कब्रिस्तान शमशान घाटों में कतारें थी, वहां पर इंतजार करना पड़ा। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये राष्ट्रीय आपदा हमारे सर पे। भाई साहब एक सेकंड आप इंतजार कर लीजिए, आप अपने समय में बोलिएगा। मैं कोई वो मैं निष्पक्ष होकर हम लोग बात करते हैं, अपने विचार रखते हैं, मैं आपके बीच में बोला नहीं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि टीके को लेकर देखिए हमारी आबादी को भी आप मद्देनजर रखिए, हम लोग 130 करोड़ देशवासी हैं, और यहाँ पर निश्चित बात है कि सरकार को रैंप अप करना है बार बार। और इस बीच में ये जो पिछले एक साल में हमारी न्यायपालिका ने जो भूमिका निभाई है अभूतपूर्व, बहुत ही प्रशंसनीय है। उन्होंने हर बार कई मामलों में सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है, और निश्चित बात है कि फटकार भी लगाई है। केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकारों की बात करें, और यहाँ पर बहुत अच्छी भूमिका रही है। तो यहाँ पर हम लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि हमारी आबादी, हम लोग अगर इसको अमेरिका के साथ मुकाबला करें, जर्मनी के साथ करें, रूस के साथ करें, फ्रांस के साथ करें, तो यहाँ पर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इतना मजबूत नहीं था, और वो तो एकाएक जब ये कोरोना की मार आई तो यहाँ पर हम सबका दायित्व बनता है कि हम राजनीति से ऊपर उठ के कुछ मामले जो जनमानस से जुड़े होते हैं, राष्ट्रहित के होते हैं, राष्ट्रहित से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इनकी की देन नहीं है, ये नहीं बोल सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास बड़ी चुनौती। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आर्थिक मंदी का वैसे ही दौर चल रहा था, जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए, आपने देखा अमेरिका और चीन की जो ट्रेड वॉर चल रही थी धरातली, उसको लेकर भी जीडीपी पे फर्क पड़ा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, और जीडीपी के आंकड़े तो देश में पूरे विश्व में इस समय एक सब ग्रस्त है इस समय आर्थिक मंदी के दौर से, और यहाँ पर और चीन अपनी अतिक्रमण की चुनौती बना के बैठा हुआ है गलवान पे, लद्दाख। ठीक है विपिन जी, ठीक है, और हम लोगों को कम से कम एकजुट होना पड़ेगा। मैं आऊंगी सर, एक बार फिर से आऊंगी आपके पास। ठीक है, आप तीनों का सर स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है, अब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, डिबेट ओपन रहेगी। मैं आपके पास आना चाहूंगी भटनागर साहब, तरीके आपने देखे हैं, खुद विपिन जी भी बता रहे हैं, लखपत बटोला जी भी ने भी तमाम बातें कही है, लेकिन जानना ये बेहद जरूरी है कि जब एक हफ्ते इतना ज्यादा अच्छा चला है वैक्सीनेशन ड्राइव, तो उसके बाद अब खुराकें जब कम हो गई है तो आप क्यों राज्य सरकारों पर बात डाल रहे हैं? अब हमें डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, हमारा डिसीजन मेकिंग जो है, उसमें हम इतना लंबा समय क्यों ले रहे हैं सर? जो वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, जो पार्टी बोल रहे थे बहुत बढ़िया बोल रहे थे, जो भारतवर्ष की इतनी बड़ी आबादी है ना उसको लेकर वैक्सीनेशन हिसाब से चल रहा है, लेकिन डोज की जा रही है प्रदेशों के अंदर बहुत हिसाब से जा रही है। पहले हमने देखा राजस्थान में देखा कि 1.5-2 लाख डोज कैसे खराब हो गई, पंजाब में देखा हमने और राज्यों में देखा। उस चीज को रोकथाम के लिए राज्य सरकारें अभी भी कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। उनके दिमाग में यह है कि जो आगामी विधानसभा जितने प्रदेशों में चुनाव है वहाँ एक जो पार्टी जो चुनी हुई सरकार है उसको नीचा कैसे दिखाया जाए, उस चीज को लेके वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है, पर प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन है, मगर क्या है कि वो अपनी चीजों को ओपन नहीं कर रहे, कोई चोरी छुपे कुछ ऐसी षड्यंत्र हो रहा है जो जनता तक कुछ संदेश जो है ऐसा जाए कि देखिए प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए कुछ करके नहीं दिखा रहे हैं। मगर दिल्ली में भी देखिए मात्र 3 दिन की वैक्सीन बची है। खुद उनके विधायक आतिशी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बुलेटिन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मात्र 3 दिन की वैक्सीन बची है, और उन्होंने भी 45 लाख से ज्यादा डोज आपसे मांगी है। जब इतना अच्छा वैक्सीनेशन चल रहा है तो हम बीच में कैसे रोक सकते हैं सर? बिल्कुल, देखिए अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा करी थी कि जो भी वैक्सीनेशन है केंद्र सरकार की तरफ से फ्री लगेगी, उससे पहले क्या कह रहे थे आम आदमी पार्टी के, ये न कह रहे थे कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है, हम किसको इंजेक्शन लगाए, क्या करें। हमने वो भी चीजें देखी, मगर कहानी क्या है कि हमने सभी पूछा कि भाई आपसे 30 से 35 लाख डोज है वो कहाँ है, तो आप क्यों नहीं लगाते, मगर उसका जवाब अब तक नहीं आया। और फिर वो राजनीतिकरण चालू कर दिया है। देखिए ना अभी ठीक है, लखपत जी से पूछ लेते हैं सर, आरोप लग रहे हैं कि आप
या तो वैक्सीन की बर्बादी कर रहे हैं या फिर कोई और कारण है कि सरकार की तरफ से वैक्सीन पूरी है लेकिन लग नहीं पा रही है लोगों को। जी मुस्कान जी, जितनी अच्छी बातें भटनागर साहब के ऐलान पे कह रहे हैं, मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं भटनागर साहब। कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कहा है कि 135 करोड़ हम दिसंबर तक प्रोवाइड करवा पाएंगे, ये तो कांग्रेस 4 महीने से कह रही थी कि केंद्र सरकार अब केवल इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है। एक दिन आप 80,000 वैक्सीन लगवा देते और दूसरे दिन 600 वैक्सीन लगती है, तो इवेंट मैनेजमेंट नहीं तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने कहा क्या? सुन लीजिए पूरी बात। आप पूरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे जो बात कर, ये सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने तो नहीं कहा कि आप 135 करोड़ वैक्सीन का हलफनामा दे के आए। आपने जो मई में जो आपने कहा था कि हम 8 कंपनियों को लाके हिंदुस्तान में आएंगे, ये तो 5 कंपनियां आज आपने बताया, ये तो कांग्रेस ने नहीं कहा। जिस तरह से आप सत्ता में होके विपक्ष पे यदि आप काम करेंगे भटनागर साहब, जनता ने आपको चुना है, यदि आप काम करेंगे जनता आपको देख रही है। ये कांग्रेस को आपको जवाब देने की जरूरत नहीं। यदि कांग्रेस गलत कह रही है तो कांग्रेस को जनता ने नहीं चुना है बटोला साहब। मैं आप बात सुनिए, हम विपक्ष में सरकारें काम करती हैं, सरकार ने प्रचंड बहुमत दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी को। देश के खून पसीने के इनकम टैक्स के पैसों, सरकार कोई अपने घर से पैसा नहीं देती, इस देश की जनता के पैसे से वैक्सीन दे, कोई फ्री में ही अपने घर से नहीं दे रहे भाजपा वाले। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देश के जो टैक्स के पैसों से जो वैक्सीन फ्री देने की बात कही, ये भी कांग्रेस ने पहले सवाल उठाया, वैक्सीन दी जाना चाहिए, आपने तो इसमें मना कर दिया था। क्या आप जो हमारे मित्र कह रहे थे कोरोना वायरस के लिए, जो हमारे जितने भी लोगों ने उस समय हमने प्रधानमंत्री जी ने कहा ताली बजाओ सबने बजाए, सबने क्या, लेकिन क्या ये 4 लाख का जो मुआवजा देने से केंद्र सरकार मुकर गई आज, क्या इसके लिए कांग्रेस ने मना किया कि आप जो 15 और 16,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है उस खर्चे के लिए आप मत दीजिए मुआवजा? हम ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आप बार बार अपनी बातों से क्यों मुकर जाते? हमने कहा था कि आपको वैक्सीनेशन में भटनागर जी के पास मैं जाऊंगी, ठीक है, लेकिन विपिन शर्मा जी से जान लेते हैं। विपिन जी, दोनों ही पार्टियों की बातें आपने सुनी है, दोनों ही प्रवक्ताओं की, किसकी बात से आप ज्यादा सहमत हैं? देखिए, बात दोनों की सही है, क्योंकि भटनागर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तो वैक्सीन दी है, हो सकता है कि कहीं दूसरी जगह भी कालाबाजारी या किसी भी चीज की, हम नहीं कहेंगे स्पष्ट रूप से, लेकिन किसी भी चीज से हो सकता है कि बर्बादी हुई हो वैक्सीन की। और लखपत बटोला जी भी कह रहे हैं कि जो मुआवजे को लेकर अब पलटी मारी है सरकार ने, पहले कहा था कि 4 लाख मुआवजा देंगे, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास पैसे हैं फिर भी मुआवजा नहीं दे सकते। इसका कारण क्या हो सकता है सर? देखिए, पिछले साल 2020 में प्रधानमंत्री काफी बार रूबरू हुए, राष्ट्र के नाम उन्होंने संबोधन करा और देशवासियों के साथ अपने जो योजनाएं हैं सरकार की वो भी साझा करी। लेकिन इस साल उसके विपरीत रहा। यहाँ पर मैं बिल्कुल विपक्ष के साथ इत्तेफाक रखूंगा कि यहाँ पर क्योंकि बार बार विपक्ष ये सवाल उठा रहा था और पूछ रहा था, मांग कर रहा था कि सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते प्रधानमंत्री, और मन की बात तो करते हैं, दिवाली जाके सैनिकों के साथ मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो बहुत अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर क्यों नहीं बाकी विपक्ष को विश्वास में लेकर उनको बताते हैं कि क्या उनकी रणनीति क्या है, कैसे वो इजाद दिलाएंगे पूरे देश को कोरोना से। और यहाँ तो ये एक बात है। और पिछली बारी काफी घोषणाएं हुई, आर्थिक घोषणाएं हुई कि कैसे हम लोग मुफ्त अनाज मिलेगा और प्रवासी मजदूरों के लिए, एमएसएमई इकाइयों के लिए क्या क्या, मतलब अलग अलग योजनाएं हुई। लेकिन इस बारी प्रधानमंत्री भी लोगों के बीच नहीं, जो एक संदेश देते थे जब आते थे वो नहीं हुआ। उसके साथ साथ पिछले साल समय रहते हमने लॉकडाउन की घोषणा करी, और जिसके कारण हम लोग बहुत भारी तादाद में जो जान मान को नुकसान होता है उससे बच पाए। WHO ने भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे तारीफ करी कि हिंदुस्तान ने सही समय पे लॉकडाउन की घोषणा करी। इस बारी तो कोरोना की सुनामी आई, तो जो स्वास्थ्य चिकित्सक यहाँ पर बार बार मांग कर रहे थे और सरकार को भी सचेत कर रहे थे, उसके अधिकारियों को सचेत कर रहे थे, मंत्रियों को, कि आप स्ट्रिक्ट मिलिट्री लॉकडाउन लगाएं। सर, दूसरी लहर में और तीसरी लहर के लिए चेता दिया गया है, कुछ नहीं कहा जा सकता कितने संक्रमित होंगे, क्या स्थिति होगी। हमारे पास अगर वैक्सीनेशन पूरा हुआ, वैक्सीनेट पूरी जनता को कर दिया गया तो हम बच सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, जिस तरह से खुराकें कम होती जा रही हैं, उसके बाद आखिर क्या होगा ये कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे बोले दीजिए, मैं इसमें दोनों पहलू लेके आना चाहता हूँ। पहली बात, जो अब जो लॉकडाउन खुला है
वो हमें समझना पड़ेगा कि पहले पिछले साल के मुकाबले इस बारी तो फ्लेक्सिबिलिटी हुई है कि यहाँ पर राज्य सरकारों को छूट दी गई कि आप अपने स्थिति के हिसाब से मुआयना करके जायजा लेकर आप अपने तरीके से लॉकडाउन की घोषणा करें। नाइट कर्फ्यू करना है, वीकेंड कर्फ्यू लॉकडाउन करना है, वो अपने तरीके से करें। अगर आजादी वो नहीं मिलती तो वहां पर भी बोला जाता देखिए मोदी सरकार तानाशाही दिखा रही है, तानाशाही है। तो यहाँ पर कम से कम ये इस बात की प्रशंसा होनी चाहिए कि यहाँ पर आपको छूट मिली है, फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान करा गया है। और लेकिन यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि जब लॉकडाउन में आए हैं, आज भी देखिए कितना दुख होता है देखते हुए, आप बाजारों में जाए वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। उसके बाद हम लोग जिम्मेदारी ठीकरा फोड़ दे, बोले देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने, अरे यहाँ पर सबका धैर्य, यहाँ पर किसी ने ये बोला नहीं, कोई बोला नहीं कि यहाँ पर अभी आपका सफर पूरा हो गया है, कोरोना पे हमने जीत पा ली है, अभी तो सफर काफी लंबा है। और यहाँ पर चलना होगा कि तीसरी लहर भी आएगी, जिसकी सबसे ज्यादा खतरा जिसका बच्चों पे हो सकता है। हम लोग, वो अलग बात है कि हम लोग अननेसेसरी पैनिक ना क्रिएट करें कि हम लोगों को बिल्कुल एक अफवाहें फैला दें, लेकिन यहाँ पर सचेत रहना आवश्यकता है। क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि हमने जैसे ही लॉकडाउन खोला गया हम लोग हल्के में लेने लगे, जिसके फलस्वरूप हुआ क्या कि दूसरी ये लहर में सुनामी आई और कितना जान मान को नुकसान हुआ है। ऐसा कौन सा घर है जो टूटा होगा जिसमें कोई क्षति नहीं हुई हो। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि अब कम से कम सावधान भी रहना है। और कुछ मामले, मैं ये बात बिल्कुल इस पे पूरा जोर डाल के बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ मामले जो जनमानस से जुड़े हैं, ये पूरा हम सब देश प्रेमी है, हमारा देश है, हमने उभारना है यहाँ पर कोरोना काल से। यहाँ पर कम से कम राजनीति से ऊपर उठ के हम लोग एक मंच पे खड़े हो। यहाँ पर एकाएक जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, ये समझना पड़ेगा। पिछले साल भी आर्थिक घोषणाएं हुई, इस बार ही विपक्ष पूछे कि क्या बात है, देखिए जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। विपिन जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि तुरंत चीजें नहीं हो सकती, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है हमारा, हमेशा ही उसमें देरी हो रही है केंद्र की ओर से। जो पहले हो गया था वैक्सीन के लिए, सभी देशों ने जब मांग कर दी थी तो तब तक हम नहीं कर पाए थे, हमने अभी लिया, लेकिन उसके बाद भी अब जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है, अब भी डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में काफी देरी हो रही है। मैं आऊंगी भटनागर जी इस सवाल के साथ आपके पास। देखिए, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि जब निर्णय सही समय पर नहीं होगा तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है, और अगर कमी है किसी चीज की, खुराक की कमी है, तो वो पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल, अभी आप कह रहे थे कि अभी कई देशों से वैक्सीन की बात चल रही थी। मुझे लगता है कि हम मीडिया में बैठ के आप और हम जो विषय में बात कर रहे हैं, बात को अधूरी बीच में छोड़ देते हैं। तो चीज को भी थोड़ा सा आगे बताऊं कि हम लोगों ने अपने भारतवर्ष के अंदर जितनी वैक्सीन बन रही है उस पर निर्भरता ज्यादा और उसकी तरफ ध्यान हम लोगों का ज्यादा था और ज्यादा है भी। हमारे देश में स्वयं जो स्वदेशी बन रही है, हम लोग विदेश की तरफ भागते हैं और वो हमारी आदतें जान ही रही है अभी पहले से। और आप स्वदेशी पे आपको विश्वास नहीं है, पहले स्वदेशी पे आपको आना पड़ेगा। वही वैक्सीन की बात देखिए, अगर 32 करोड़ से ऊपर लोगों को अगर वैक्सीन लगेगी, हवा में लगेगी क्या बातों में लग गई? बातों में नहीं लगी है सर, लेकिन समय भी तो देखिए ना कितना ज्यादा हो गया है। इतने समय में हम इतने सक्षम है कि इतने समय में हम पूरे देश को वैक्सीनेट कर सकते थे सर। मुस्कान जी, सर जी दिखाई देती या कोई, चलिए ठीक है भटनागर साहब, आवाज नहीं मिल पा रही है आपकी। मैं आऊंगी एक बार फिर से आपके पास, आपको जोड़ने की कोशिश दोबारा करेंगे। लखपत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी सर। आखिर क्या कारण है कि विपक्ष इस तरह से हमेशा कमी ही निकालता रहता है? क्या विपक्ष का काम जो है वो मात्र कीचड़ उछालना है सर? आप सराहना भी करिए उनकी, काम तो देश में अच्छा हो रहा है सर, ऐसी बात नहीं है कि वैक्सीन पूरी तरीके से नहीं लग पाई है। जी लखपत जी, आप ही के पास। आवाज मिल पा रही है लखपत जी आपको? चलिए, इनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहे हैं, आवाज नहीं जा पा रही है उन तक, दोबारा उनके पास जाएंगे। विपिन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी सर, और इसी सवाल के साथ, क्या वाकई निर्णय सही समय पर नहीं लेना चाहिए? क्या अभी जो समय स्थिति हो रही है, क्या उसमें निर्णय लेने में देरी ही सबसे बड़ा कारण नहीं है सर? क्या हम इस चीज को नकार सकते हैं? देखिए, वही वाली बात है कि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। यहाँ पर अगर सरकार की कमियां हैं कि वहाँ पर आप न्यायपालिका की भी बात देखिए, जैसे मैंने उनकी भूमिका की बात करी कि वहाँ पर उन्होंने सरकार से जवाबदेही मांगी, जवाब पूछे कि भाई आप क्या कारण है कि इतनी लापरवाही क्यों हो रही है। और उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर
सरकार की भी आप देखिए, क्योंकि चुनौतियों का भरमार है यहाँ पर, और यहाँ पर एकाएक जब ये आया तो पहले तो हमें कई बातों की भ्रांतियां थी। हमने पहले रेमडेसिविर को समझा कि रामबाण है, और HRCT लोग करा रहे थे, प्लाज्मा की बात चली, उसके बाद स्टेरॉइड्स पे लोग आए, तो यहाँ पर ये कई बातें थी। उसके बाद हमें समझ आया कि क्या, और अभी भी आप देखें टीके को लेके सबसे बड़ी बात जो है जो उभर के आई है कि यहाँ पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के लिए कि पहले अंतर बताया गया था 28 दिन का, उसके बाद उसको बोला कि आप उसको 2 महीने के लिए कर सकते। तो ऐसे ये देखिए यहाँ पर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एम्बिग्विटी, बड़ी वेगनेस थी इसमें, लोगों को नहीं समझ आ रहा था कि कब लगवाना है। अगर एक ने पहले टीका लगवा लिया है, उसके बाद अगर टीके की उपलब्धि नहीं है, उसमें क्या होगा कि जो पहला टीका लगाया है, पहली डोज लगाई है, उसका असर रहेगा नहीं रहेगा। अगर वो उसका टाइम पीरियड निकल जाता है, अगर वो सही समय पे दूसरी डोज नहीं लगाता तो पहला तो उसका विफल हो जाएगा उसका असर। तो यहाँ पर ये ऐसी कई चीजें थी जो लॉजिस्टिक्स का अभाव था, तो वो निश्चित बात है सरकार की कमी है। यहाँ पर सरकार को वो दूर करना था। तो अगर विपक्ष पूछता है तो विपक्ष बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर हमारी आबादी और हमारे को जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का मिला है, अगर आप मोदी सरकार की बात करें 2014 में जब ये सरकार आई तो यहाँ पर विरासत में क्या मिला वो भी आपको मद्देनजर रखना है, उसको भी हम झुका नहीं सकते। और देखिए इस दुनिया में जब भी महामारी का दौर आया है, स्पेनिश फ्लू, कॉलरा, प्लेग, कितनी बड़ी बड़ी, और यहाँ पर ये अपनी क्षति दे के गया है, अपनी छाप छोड़ के गया है। यहाँ पर फिर भी पहले के मुकाबले अभी हिंदुस्तान ने स्थिति अच्छी संभाली हुई थी। अभी भी हम लोग बार बार बात करते थे। ठीक है विपिन जी, देखिए ये सब बातें ठीक है, स्थिति हिंदुस्तान ने अच्छी संभाली है, वो सबने देखा है कि किस तरह की स्थितियां हमें देखने को मिली। लेकिन हमने मध्य प्रदेश में भी देखा 21 जून को किस तरह से वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया गया, सबसे ज्यादा वैक्सीन वहां पर लगाई गई लोगों को। हम दिल्ली में भी पिछले लंबे समय से, पिछले 3 दिनों से लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन जो है उसका रिकॉर्ड तोड़ पिछले 3 दिनों से लगातार दिल्ली कर रही है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। इस बीच हम सरकारों पर, राज्य सरकारों पर तो नहीं कह सकते, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, राज्य सरकारें अपना काम सही बेहतर कर रही हैं, हमने देखा है सर। लेकिन उसके बाद भी इस तरह से राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। यहाँ पर आप ये ठीकरा फोड़ने का समय नहीं है, यहाँ पर तो देश को बाहरना है। एक संकल्प होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग कैसे जल्द से जल्द देश को कोरोना के इस दौर से निकाल पाए। और दूसरी और तीसरी जो लहर जिसकी एक आशंका जताई जा रही है, जिसको आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि पहली बार भी हमने देखा कि पहली लहर जब आई उसके बाद हम लोग हल्के में लेने लग गए और बिल्कुल ऐसे लगा जैसे हमने फतेह कर दी है, किले फतेह कर दिए और मैदान मार दिए। लेकिन ऐसा था नहीं। दूसरी जो सुनामी बन के आई ये कोरोना ने जो प्रकोप अपना कहर जो ढाया, उससे कितना नुकसान हुआ। तो यहाँ पर अब कम से कम सचेत है और टीका भी तो इसको रैंप अप करना है, जो कमी पेशी है। और टीके क्या, तो अभी भी जो सरकार को अपनी बात से पलटी नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि सरकार का ही दायित्व बनता है सब कुछ चीजों को सुधारना चाहिए। बिल्कुल, मैं आऊंगी विपिन जी, मैं आऊंगी सर एक बार फिर से आपके पास। सर देखिए दोनों मेहमान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विपिन जी, मैं आऊंगी एक बार फिर से आपके पास। लखपत जी, आपके पास आना चाहूंगी। सवाल मेरा आपसे यही एक बार फिर से कि आखिर विपक्ष मात्र कीचड़ उछालने का काम क्यों कर रहा है सर? हमने हर जगह की स्थिति देखी है। मैं अभी विपिन जी से भी यही बातचीत कर रही थी। हमने मध्य प्रदेश में भी देखा रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ, हम दिल्ली में भी पिछले 3 दिन से देख रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन। उसके बाद भी मात्र कीचड़ उछालना, सिर्फ कमियां ही क्यों देखना सर? पहले तो आपके माइक से आवाज बहुत आ रही है, तो साफ आवाज नहीं आ पा रही। आप सुन पा रहे हैं मुस्कान जी? हेलो मुस्कान जी, आवाज मिल पा रही है लखपत जी आपको? आवाज मिल पा रही है लखपत जी? जी बताइए। मैं पहली बात कहना चाह रहा हूँ, विपक्ष का धर्म है कि सरकार यदि देश की जनता के और देश के विरोध में फैसला लेती है तो उसके लिए सजग करे, सरकार को एक्टिव मोड में लाना और उसके लिए तैयार करना, काम करवाना। यदि कांग्रेस लगातार कह रही है सरकार से, केंद्र सरकार से कि आप वैक्सीनेशन ड्राइव तेज कीजिए, पूरे देश के लोगों को वैक्सीनेशन दीजिए और इवन कि अब 18 साल के नीचे के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की तैयारी कीजिए, तो कहाँ इसमें कीचड़ उछालने वाली बात है? हमारे मित्र बहुत अच्छी बात कह रहे थे, स्वदेशी की बात आप कह रहे थे। मान्यवर 2 वैक्सीन हिंदुस्तान ने बनाई है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। आप ये बताओ केंद्र सरकार का क्या योगदान है? भटनागर साहब बहुत विद्वान व्यक्ति है, भटनागर साहब बताएं केंद्र सरकार ने 1 रुपया दिया क्या इसके डेवलपमेंट में? कोई 1 रुपया खर्चा क्या केंद्र सरकार ने? केंद्र सरकार का फोटो खिंचाने के अलावा क्या योगदान है? और जो
कोविशील्ड के मालिक है वो भाग करके विदेश चले गए, उन्हें केंद्र सरकार पे भरोसा नहीं, उन्हें सुरक्षित मिले। आप मैं एक बात कह सकता, दुनिया में जितने भी कंपनियां एक बार भी सराहा सरकार को, एक बार भी आपने सराहा मध्य प्रदेश में किस तरह से जब 21 जून को पूरा रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ, सराहा आपने सर। वैक्सीन की डोज तो आपको भी मिली है सर, थोड़ी कम मिल रही है तो क्या दिक्कत हो गई, उसमें मिलेगी ना आपको समय से सर, मना तो नहीं कर रही है सरकार। अच्छी बात बोलने के लिए मुस्कान जी, आप कोई अच्छी बात काम करेंगे तो अच्छी बात बोलेंगे। देश के जीडीपी से ज्यादा आप देश का कर्जा लेके गए, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार आपने देने का काम कर दिया, देश में चरम भ्रष्टाचार पहुंचा हुआ, आप केवल इवेंट मैनेजमेंट में लगे हुए, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिले, कांग्रेस क्या कहेगी ऑक्सीजन मिल रही, वैक्सीन नहीं मिल रही क्या कहेगी वैक्सीन मिल रहा। क्या आप जीडीपी से ज्यादा देश का कर्जा ले जाए, कांग्रेस क्या कहेगी आप अच्छा करें, देश के 37 PSU भेज दे, कांग्रेस अच्छा कहेगी। आप अच्छे काम करेंगे तो तारीफ करेंगे मान्यवर, और यदि आप गलत काम करेंगे तो कांग्रेस निश्चित रूप से सवाल उठाएगा उन पे। जिस पर आप बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं सर भटनागर जी, ठीक है सर, वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आपकी बातों में। आपकी है, और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि स्वदेशी की बात मानने के लिए छोड़ा जाएगा, को भ्रष्ट कब नजर आते हैं, ये बताएं आप भ्रष्टाचारियों को सब भ्रष्ट नजर आते हैं। आपने भ्रष्टाचारियों को सब भ्रष्ट नजर आते हैं, कुंभ में कितना बड़ा भ्रष्टाचार भ्रष्ट नजर आते हैं। आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, इन्होंने जनता को पढ़ाने के अलावा दूसरा कोई काम किया हो तो बताएंगे। आपने कितना बड़ा भ्रष्टाचार तो बताएं, राजस्थान का बताएं, राजस्थान में क्या रिकॉर्ड तोड़ रहा है आप वैक्सीनेशन के लिए दीजिए। पंजाब में 1 लाख से ज्यादा और उसके अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, उसमें जवाब क्यों नहीं देते जाएंगे क्या, आप उसमें जवाब क्यों नहीं देते हैं। आप ये बताओ उत्तराखंड में आरटीपीसीआर कुंभ के अंदर, सुन लीजिए, कुंभ के अंदर 1 लाख से ज्यादा फर्जी आरटीपीसीआर टेस्ट किए आपने, ये बताने का काम किया, उससे क्या एक्शन लिया आपने। आपदा में औसत ये बता दीजिए, मेला हुआ उसमें कौन कोविड का पेशेंट निकला, सुन लीजिए, कितना कोविड का पेशेंट निकला। मैं यही बात की बात कर रहे हैं। देखिए अगर आप धार्मिक आस्था की बात करेंगे तो मैं बिल्कुल आपसे सुनो सफेद सुन लो, भगवान कितने करोड़ लोग हुए बताइए, 1 लाख को आपने फर्जी बता दे, फर्जी राज्य सरकार कह रहे हैं, सुन लीजिए, ये एक कैसे कहा कुंभ के लिए, ये तो लड़के हिंदू टारगेट क्यों बनाते हैं आप, हिंदू टारगेट क्यों बनाते हैं आप भगवान राम से पैसा खा लेंगे। देखिए आप दोनों की इस तरह की तू मैं से निष्कर्ष नहीं निकलेगा सर, इस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके क्या मिलेगा सर, ये तो बताइए, मुद्दे की बात करते हैं ना सर। ठीक है विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है सर, मैं रोकना चाहूंगी आप दोनों को। विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप ही की बातों में सर, विपिन जी। प्रवक्ताओं को एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर ये आम आदमी की बात सुने कि आम आदमी क्या चाहता है इस समय, तो शायद इनको जमीनी हकीकत पता चलेगी कि एक आम आदमी की अपेक्षा नागर जी ठीक है लखपत जी सुन लेते हैं, विपिन जी की बात सुन लेते हैं सर। मैं 1 मिनट आग्रह करूंगा, आप दोनों बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आप आम आदमी की बात सुने। एक आम आदमी क्या उसकी आज जमीनी हकीकत क्या है देश में, वो अपेक्षा ये कर रहा था कि ऐसी जब मानवता पे आपदा आई है, हमारे देश पे आपदा आई है, राष्ट्रीय आपदा है, यहाँ पर ऐसे वक्त में और विपक्ष एक मंच पे खड़े दिखाई दिए, यहाँ पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं लेता, तीखे प्रहार चली जा रहे हैं। क्या कारण था कि जो प्रवासी मजबूर हो गए पलायन करने के लिए, लंबे सफर पे निकल गए, अभी भी लगे हुए भाषा कौशल नहीं दे रहे दर्शकों तक। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एक तरफ जब राष्ट्र के नाम संबोधन में पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने एक बात बोली, उन्होंने आशंका जताई कि अगर ये संक्रमण कोरोना का ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख कर जाता है तो स्थिति संभाले नहीं सकती, हुआ जिसका खतरा था कि जब प्रवासी मजदूरों के अपने घरों की तरफ रुख करने के लिए, उस समय भी जो निष्कर्ष निकला की तहत गया, क्या क्या वजह थी? वजह ये थी कि यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों में तालमेल का अभाव फोड़ते रहे। भटनागर जी और लखपत जी, आपने एक भी बात सुनी क्या विपिन जी की? कितनी अहम बातें वो कर रहे हैं, आप अपनी ही दोनों आपस में इस झगड़े में बिजी हैं सर, बहस में बिजी हैं, वो इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, आप वो तो सुनिए सर। इतने सम्मानित हैं सर आप दोनों, अनुभवी हैं आप, उनकी बात तो सुनिए सर, इस तरह से तो समय खराब होगा। ये
पिछले साल भी हमने देखा, हमने क्या सबक ली, हमने क्या अरे सुन लो, मैंने तुमसे पूछा कि कुंभ के अंदर 1 लाख से ज्यादा फर्जी आरटीपीसीआर टेस्ट क्यों नहीं हुए? ये पूछना सवाल नहीं कि फर्जी आस्था पे क्या सवाल था? आस्था पे क्या सर लखपति और भटनागर साहब, मैं आऊंगी आप दोनों के पास, आऊंगी सर आप दोनों के पास। एक बार अनुभवी हैं सर आप दोनों, इस तरीके से व्यक्तिगत जाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगता है सर, और जनता का भी समय खराब हो रहा है सर इस तरह से बहस में। ठेका मिला आपको हिंदुओं का? मर्यादा होती है सर एक नेशनल चैनल में डिबेट की। आप रुकिएगा, मैं विपिन जी की बात सुनना चाहूंगी सर, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। विपिन जी, मैं देखिए यही बात दोहराऊंगा कि यहाँ पर एक आम आदमी क्या उम्मीद लगा के बैठा था। बिल्कुल आम आदमी की उम्मीद ये थी कि ऐसी संकट की घड़ी में जब देश पे काले बादल मंडरा रहे हैं, यहाँ पर कम से कम राजनीति नहीं होगी, एक दूसरे पे तीखे प्रहार नहीं होंगे, समस्या का समाधान निकालने में वक्त लगेगा। लेकिन यहाँ पर समय जाहिर कर दिया गया एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने के लिए, सुनकर बिठाया। वो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नेशनल चैनल पर बैठ के किस तरीके से बहस कर रहे हैं। जग जाहिर है आपके सामने। देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं लेता एक दूसरे पे। यहाँ पर ये देश हम सबका है, यहाँ पर सवाल भी पूछिए आप, लेकिन एक वक्त होता है। समय की पुकार क्या है इस समय? समय की पुकार सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम देश को बाहर पाए कोरोना से। और ये बात एक बड़ी अहम बात मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए भ्रांतियां भी अगर प्रधानमंत्री की तरफ से ये पहल हो रही है, इच्छा शक्ति दिखाई जा रही है कि यहाँ पर भ्रांतियां जो थी टीके को लेकर, क्योंकि टीके को लेकर कई हम लोग जब खून रक्तदान देने जाते हैं कई लोगों को होता है, देखिए ये भी एक स्वाभाविक है, लोगों को लगता है हम जबकि रक्तदान से बड़ा दान कोई नहीं है। उसी तरीके से जब कोरोना का संकट था, आपने डॉक्टर आप क्या करें वो बता के ऐसा हो रहा है। 7 साल से क्या कर रहे हैं आप? 7 साल से भेजा केंद्र में मदद के लिए गलत आपने बताया आप कहाँ चले जाते? जवाब देने के बजाय आप हिंदू में चले जिन्हें अपना बहुमत दिया, समर्थन दिया, वो किस तरीके से मात्र बहस कर रहे हैं सर? बातों का जवाब किसी के पास नहीं है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं, तस्वीरें हम सबके सामने हैं। गलत किया बिल्कुल देखिए, और बहुत दुख होता है देखकर, क्योंकि यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि हम लोग एक तो कीमती समय दर्शकों का सम्मान करना चाहिए हमें, कि यहाँ पर हम इतने बड़े चैनल में बैठे हैं यहाँ पर, और की समस्या के कैसे समाधान निकले, जो कमी पेशी है उसको कैसे दूर करा जाए। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर भ्रांतियां भी दूर करनी है यहाँ पर। और एक बात, 100 बातों की एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, बहुत अहम है, बिना चर्चा अधूरी रह जाएगी। तो राजनेता तुमसे सवाल न पूछा जाए, तुम भ्रष्टाचार पर सवाल न पूछे, तब हिंदू हो जाएंगे। जवाब हिंदू नहीं, जब हिंदुओं को नौकरी देनी तब हिंदू नहीं है, जब 100 रुपया पेट्रोल दो तब हिंदू नहीं है, जब 100 रुपया पेट्रोल दो तब हिंदू नहीं है, जब आपने रोजगार देना तब हिंदू नहीं है, जब शिक्षा देनी तब हिंदू नहीं। जब तुम पैसा खाओ, भ्रष्टाचार करो तो सवाल पूछोगे तब तुम्हें हिंदू याद आएंगे, और जब हिंदू याद नहीं आएंगे। मामले में हितैषी है, रहनुमा है, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलने वाला, ये समय है करने का, कर दिखाने का। तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा सर, इस तरीके के बहस से तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। विपिन जी, मैं सहमत हूं आपकी बातों से। आपको चुना है लखपत जी और भटनागर साहब, आप दोनों ही पार्टियां ऐसी हैं, दोनों ही बहुत पुरानी पार्टियां हैं, अनुभवी पार्टियां हैं, उसके बाद भी इस तरीके से आप बैठकर मात्र बहस कर रहे हैं। सर, हमने ये मुद्दा इसलिए उठाया, हम बात इसलिए कर रहे हैं ताकि जनता का कोई मसला हल हो सके, लेकिन अब क्या हुआ सर? मात्र बहस, इस तरीके से जनता का भी समय खराब होता है। सर, आप अनुभवी प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टी के। मैंने इनसे एक सवाल पूछा भाजपा के प्रवक्ता जी से कि कुंभ के अंदर 1 लाख से ज्यादा फर्जी आरटीपीसीआर टेस्ट हुए, आपने राज्य सरकार से क्या सवाल किया है? आप कह रहे कि आप, यदि मैं पूछा आप ये कह रहे हिंदुओं की आस्था पे आपने सवाल उठाया, मैं उस जगह से आना हूं जहां भगवान बद्री केदार रहते, जहां से माँ गंगा आती है, मैं स्वयं सनातनी हूँ, और ये मुझसे कह रहे कि तुम आस्था पे सवाल उठाए। अरे मैंने भ्रष्टाचार पे पूछा, आप बताते ना कि 1 लाख फर्जी आरटीपीसीआर टेस्ट हुए, भाजपा के लोगों ने किया है। आपको पूछा जाए कि भगवान राम के नाम पे जो चंदा दिया गया उसमें भ्रष्टाचार हो रहा, उस पर जवाब देने के बजाय आप कहां चले जाते? आप जब पेट्रोल 100 रुपया होता, क्या हिंदू नहीं खरीद रहा? जब देश में 47% बेरोजगारी हो, क्या हिंदू बेरोजगार नहीं हो रहा? जब स्कूल की शिक्षा खत्म हो गई तब हिंदू नहीं है? आपको केवल वोट के लिए हिंदू मुस्लिम करना है, केवल वोट के लिए हिंदू याद आएगा। हिंदुओं के लिए 7 साल में क्या किया उस पर जवाब दीजिए माने वाला। हिंदुओं के लिए 7 साल में एक चीज बताएं। लखपत जी पूछ रहे हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, लखपत जी पीछे मत बोलिएगा, पूरी बात का जवाब दूंगा आपकी बात का, निवेदन है आपसे।
जो आपने भी कुंभ की बात करी ना, मगर अब आपने कुंभ का क्वेश्चन चेंज कर दिया, मगर आपने कुंभ मेले के ऊपर पहले उंगली उठाई थी आपने, ये कुंभ मेला आपने कराया कोरोना काल के अंदर, तो उसमें सर आपने मुझे मैं 20 से 8 बात देखा, मैं आपसे मुस्कान की दोबारा मेरे यदि मैं कह रहा हूँ ऐसा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने आरटीपीसीआर केस पे सवाल उठाए मान्यवर, और आप कुंभ की मैंने जो घोटाला जो हुआ, जो दान पता कब जेल जा चुके हैं, पता है आपको? कौन बता रहा? किसने बताया जेल चले गए? मैं राज्य का व्यक्ति हूँ, आप बता रहे जेल चले गए? आप कैसे राजनीति के हैं? कैसे आप इतना बड़े राज्य के अंदर आप बैठे हैं, आप नेता बन गए, तो आपकी सरकार, सुन लीजिए, आपको नहीं पता कि कितने लोग जेल गए? यहाँ ये सेंगल दिल्ली तक चलता था, सुन लीजिए, लोग जेल गए। सुन लीजिए, किसने बता सकता है? आप जो चैनल पे झूठ कह रहे हैं मान्यवर, अगर मैं बात कर लूं, इतनी सफेद झूठ मत कहिए, कम से कम झूठ मत कहिए, बस ये कहना मैं। आप सही बात कहिए, ये तो उसकी जांच चल रही है, सुन लो, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, सरकार ने अभी हफ्ते भर पहले लखपत जी, ठीक है, आपके सवालों का जवाब तो ले ले सर, आपने तमाम सवाल उठा दिए, जवाब ले लेते हैं उनसे। भटनागर साहब जल्दी से अपनी बात खत्म करिएगा सर। आप राज्य सरकार को आप पत्र भेजे, आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी। आगे चीजें पहले चीज, जो आपने वैक्सीनेशन की बात करी ना, मैं वैक्सीनेशन पे दोबारा आता है। जितने भी कांग्रेस के राज्य शासित सरकार चल रही है, वहाँ कहीं भी स्पष्टीकरण नहीं चल रहा है। हमने इतनी तेजी से वैक्सीनेशन चलाई, मगर जितने भी सरकार कांग्रेस की जहां चल रही है, उन राज्यों में कहीं भी ऐसा कोई एक बोल्ड वो नहीं आया कि आपने इतने लाख या इतने हजार इतने लोगों को बहुत स्पीड से वैक्सीनेशन किया। देखिए, किसी चीज को चलाने के लिए एक गुर चाहिए होती है, एक साम्यता चल रही होती है, एक समन्वय बना हुआ होता है, मगर कांग्रेस की सरकार जहां चल रही है वो समन्वय बनाना नहीं चाहती है। उन्हें सिर्फ ये दिख रहा है कि राजनीतिकरण कैसे भी, जो आगामी चुनाव कैसे चले। हमारा फोकस जनता पे है कि पूरे भारतवर्ष को वैक्सीन लगे और जो चुनाव जहां राज्यों में होना चुनाव हो। हमारा टारगेट और हमारा मिशन ये चल रहा है सरकार का कि हम जहां चुनाव अब राज्यों में होने हैं, क्योंकि आगामी चुनाव अगले 2022 में होने, कि हम उसको देखें। मगर क्या है कि कई चीजों में परिवर्तन है, संख्या बहुत बड़ी है, हमारा भूभाग छोटा है मगर संख्या बहुत बड़ी है, उस चीज को भी पहुंचाने में घरगत है। ठीक है, हमें 40 वर्ष लगे पोलियो के इंजेक्शन लगाने में, और वो भी अभी तक अभियान पूरा नहीं पाए, इसलिए करने में लगेंगे। पहले कई चीजों को ठीक है, मैं आऊंगी सर आपके पास। विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विपिन जी, हिसाब में भी वरदान होता है। अगर हम लोग यहाँ पर एक बात समझ लें, अच्छे से शांतिपूर्वक हम लोग एक बात समझ लें कि ये देश हम सबका है, और जो भी ऐसी आपदा की घड़ी में अच्छा काम करेगा उसको जनता सर आंखों पे बिठाएगी भी और स्वीकार भी करेगी। तो वो ये उनके खुद के हित की बात है, और यहाँ पर राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि जनता जनार्दन है। हम लोग खुद बोलते हैं, चुनावी भाषाओं रैलियों में जाते हैं, बोलते हैं जनता जनार्दन है, उनसे वोट की गुहार करते हैं, उनसे वोट मांगते हैं, बोले अपना बेशकीमती वोट दीजिए हमारे को। तो यहाँ पर ऐसी आपदा की घड़ी में जो उनके साथ सही मायने में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा और कथनी और करनी में फर्क नहीं करेगा, जनता उसी को स्वीकार करेगी। क्योंकि पब्लिक सब जानती है, पब्लिक के साथ आप छलावा नहीं कर सकते, बहुत हो गया। और मैं बड़ी एक अहम बात बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस का देखिए एक स्वर्णिम दौर रहा है, कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस के जो नेता रहे हैं उनका योगदान रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान के लिए। और यहाँ पर अगर आप शीला दीक्षित के दौर की को याद करें, 1998 से लेकर 2013 तक जब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, दिल्ली में जो विकास के कार्य हुए वो श्रेय उनको जाता है, उनकी सरकार को जाता है, तो इस बात को हम नकार नहीं सकते। लेकिन आज कांग्रेस को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि उनको अपनी रणनीति में भी बात से भी नहीं सकते। विपिन जी बहुत सही बात कही है आपने। देखिए, जो भी देश को मिला है आजादी के बाद से, वो हर सरकार की देन है, जो भी सरकार आई है उसने कुछ ना कुछ दिया है। देखिए, लेकिन कांग्रेस को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि अगर आज वो जनता से दूर जा रही है तो क्या कारण है। तो यहाँ पर राजनीति से ऊपर उठकर मैंने प्रवासी मजदूरों का क्यों जिक्र करा कि एक तरफ हम बोलते हैं कि इकाइयों को शुरू करेंगे, जब मजदूर ही नहीं वहां पर होंगे, फैक्ट्री के वर्कर नहीं होंगे वहां पर, तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी। तो यहाँ पर वो दोनों बातें और कथनी और करनी में फर्क हो गया। तो बातें बोली विपिन जी, लेकिन आप भी जानते हैं कि दोनों ही प्रवक्ता आपस में बहस करने में बिजी थे, किसी ने भी ये बातें नहीं सुनी। भटनागर साहब को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, सर भटनागर साहब से आप अपना ये जो बात प्रवासी मजदूरों की कही, आप अपना सवाल दोहराएं सर उनके लिए। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा, देखिए प्रवासी मजदूर जब भी प्रदेश के अंदर जाते हैं उसका विकास बढ़ता है, उसका सौंदर्यीकरण होता है, और वहीं पे चीजें उत्पन्न होती है, फैक्ट्री चलती है, इंडस्ट्री चलती है, हर चीज चलती है प्रवासी मजदूरों का। मगर कुछ राज्य सरकारों ने प्रवासी मजदूरों को रखना पसंद नहीं करा और उनको छोड़ दिया बेघर, वो भी हम आपने देखा। देखिए 2020 है सर,
प्रवासी मजदूरों की जो भी स्थिति थी हमने पूरे देश में देखी है सर। कोई एक राज्य नहीं था, आप ये नहीं कह सकते कि वो बीजेपी का शासित प्रदेश था या कांग्रेस का। हर राज्य से निकले हैं सर प्रवासी मजदूर। कैसी बात कर रहे हैं सर? हर बात में राज्यों पर ठीकरा फोड़ देना कहां तक सही है सर? अपनी गलतियों को मानकर उन्हें सुधारिए ना सर। क्या बड़ी बात हो जाएगी अगर आप गलती मान लेंगे तो? देखिए, गलती मानने ना मानने कोई वो नहीं है। अगर 90 करोड़ जनता को अगर ना सर, जब आपके लिए गलती मानना ना मानना ही कोई बड़ी बात नहीं है तो फिर आप मानकर करेंगे भी क्या? सर, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, आप किसी को पूरा नहीं सेंटेंस बोलने देंगे, कैसे काम चलेगा? आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। आप बात तो सही करें ना सर, गलत सवाल पर तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। देखिए, 2020 के अंदर हमें उम्मीद थी, हमें भी नहीं पता था 2020 में कोरोना की वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी। तो ये चीज क्लियर का आप बताइए, बोलिए जनता के बीच में कि हमें भी नहीं पता 2020 में कोरोना आया था कि वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी। देखिए, भारत हो चाहे किसी वैज्ञानिकों ने कितने स्पीड से वैक्सीन बनाई। आपका क्या योगदान है? केंद्र सरकार ने कितना बजट दिया वैक्सीन बनाने के लिए? इसी पे तो सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपको। दो वैक्सीन आप स्वदेशी कहते हैं, केंद्र सरकार ने उसके रिसर्च में क्या पैसा दिया? एक ठेला दिया? ये बताओ। आप बार स्वदेशी कहते हैं, इसमें ब्रिटेन का पैसा लगा हुआ है, हिंदुस्तान में काम हो रहा। आप ये बताओ केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया इसके रिसर्च में, जो आप बार कहते हैं? इसी बात को तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जिससे आप अपनी फोटो लगवा रहे हैं। मैंने भारत सवाल पूछा जा रहा है, केंद्र सरकार ने सुन लीजिए कितना पैसा जवाब दीजिए। केंद्र सरकार ने रिसर्च में कितना पैसा दिया? अरे भाई, ये बताइए कितना पैसा दिया उसने बताया। प्रवक्ताओं की बात सुनकर ये साफ जाहिर हो रहा है सर, बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि अपनी गलती तो कोई भी मानने को तैयार नहीं है। हमेशा दूसरों पर ठीकरा फोड़ा जाता है, लेकिन अपनी गलती क्या है ये कोई मानने को तैयार नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। विपिन जी, आपसे आपके पास में आऊंगी सर। मात्र 30 सेकंड में अपना आखिरी कमेंट दीजिएगा सर, मात्र 30 सेकंड। दोनों के लिए बोल दूंगा, भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए। कांग्रेस को अगर जनता के बीच दोबारा आना है तो आत्ममंथन करना पड़ेगा कि क्या कारण है वो जनता से दूर जा रहे हैं। कुछ मामले जो जनमानस से जुड़े हैं उनमें कम से कम एक स्वर में सर मिलाना पड़ेगा इनको, राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। और भाजपा भी देखिए, मोदी सरकार अगर महत्वाकांक्षी योजना लेके आई है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, तो वहां पर उस पर अमल करने का वक्त है। आत्मनिर्भर की बात करते हैं, स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी कमियां कोई उजागर करता है तो उसको भी आप सर माथे लीजिए, स्वीकार करिए और कमियों को दूर करिए। ये भी आपका दायित्व बनता है सर। जनता ने आप पे भरोसा जताया है और कांग्रेस को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है इस समय। ठीक है भटनागर साहब, आपसे आखिरी कमेंट सर प्लीज, मात्र 30 सेकंड में आखिरी कमेंट सर प्लीज। मुस्कान जी, आप थोड़ा डिबेट पर कंट्रोल नहीं कर पाते, आप थोड़ा बीच में ना बार टोकते हैं आप। ठीक है सर, बार टोकना पड़ेगा सर, क्योंकि जब आप बात बोलेंगे तो बार टोकना पड़ेगा। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सर, मैं जैसा करती हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो फ्री नहीं आ रही है, वो फ्री नहीं आ रही है जो वैक्सीन आ रही है। जब आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं तो आप दूसरों पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं सर? आपने अपनी गलती मानी, आपने एक बार भी अपनी गलती मानी भटनागर साहब? आपने एक बार भी कहा कि हमारी यहाँ पर कमी है और हम इसे दूर करेंगे? नहीं कर सकते तो माफ करिए ना सर, गलती मानने में कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? आप बताइए कौन सी गलती बनवाना चाहते हैं मेरे से? हमने लगवा ली है सर वैक्सीन, हमने लगवा ली है वैक्सीन और बहुत शुक्रिया आपका हमें वैक्सीन देने के लिए। इस तरह से वैक्सीन जनता को भी मिलती ना, बहुत स्वागत करती जनता आपका। ठीक है भटनागर साहब, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप आप आपस में करें तो ज्यादा बेहतर है, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। बटोला साहब आखिरी कमेंट सर। ठीक है भटनागर साहब। मैं दो बातें कह सकता हूँ। पहले तो ये केंद्र सरकार, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के टैक्स से जो पैसा आता है, केंद्र सरकार फ्री में अपने घर से नहीं दे रही। केंद्र के जो राज्य का जो देश की जनता का टैक्स के पैसे जो वैक्सीन लग रही सबको मिले और जल्दी मिले, हमारी मांग है। दूसरी बात, आप इवेंट मैनेजमेंट के बजाय देश की जनता की चिंता करें, सबको जनता मिले, सबको जनता को मिले। बस कीजिए सर, बहुत हो गया। राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? आप राहुल गांधी बहुत बोल चुके हैं, बताइए। राहुल ठीक है सर, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, लखपत जी, भटनागर साहब और विपिन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। लेकिन इस तरह की तू मैं से कभी भी निष्कर्ष पर नहीं निकला जा सकता, ये जग जाहिर है और हर किसी को पता है कि अगर आपको निष्कर्ष पर निकलना है तो आपको बैठकर तालमेल की कमी जो है वो दूर करनी होगी। लेकिन हमारी जो जनता ने जिन्हें सत्ता में चुनकर बिठाया है वही पार्टियां, आप देख सकते हैं किस तरीके से मात्र आरोप प्रत्यारोप, मात्र एक दूसरे से भिड़ने में लगी है। किसी को फिलहाल जनता की नहीं पड़ी है और यही जनता के मन में फिलहाल सवाल खटक रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।